हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पीएसएल सीजन 11 का फाइनल। हैदराबाद किंग्समैन का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 130 रन का हदफ। हैदराबाद किंग्समैन की टीम 18 ओवर्स में 129 रन पर आउट हो गई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद है। मैच के हवाले से मजीद बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताएगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला जारी है और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम में भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। तौकीर, वैसे तो आप हमें मैच के हवाले से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, शायकीन भी काफ़ी पुरजोश है। हमें ये भी बताएं, आप लिबर्टी में मौजूद हैं और वहाँ पर जो शायकीन है किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम के आउट के बाद जो शायकीन क्रिकेट है उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो कुछ ही रन्स कर आउट हो गए। और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, बहुत सारे ऐसे शायकीन क्रिकेट हैं जो वापस निकलना शुरू हो गए, क्योंकि बाबर आजम के आउट होने की वजह से शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैच जो है, चूँकि PSL है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की टीमें बीच में थी, आज फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स मद्दे मुकाबिल है। बड़ा कांटेदार मुकाबला चल रहा है, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं अभी तक जो है वो स्टेडियम में मौजूद हैं और मैच से बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी अगर टीम जीतती है, वो चाहे पेशावर ज़ल्मी हो या फिर हैदराबाद किंग्स हो, जीत तो एटलीस्ट पाकिस्तान की होगी। इसीलिए आज गद्दाफी स्टेडियम के अंदर और लिबर्टी चौक के ऊपर जो रौनक देखने में नज़र आ रही है वो यकीनन काबिल दीद है। और आज इस फाइनल की इख्तितामी तकरीब को भी भरपूर अंदाज से महसूस किया जा रहा है। मैच भी चल रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, जीत हैदराबाद किंग्समैन की हो या पेशावर ज़ल्मी की, असल में जीत पाकिस्तान की होगी। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा, बेपनाह रश, लंबा इंतजार, AC भी बंद। वज़ीर दाखिला सूरत हाल देखकर शदीद बरहम। वफाकी वज़ीर दाखिला का सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा किया। सेंटर में बेपनाह रश और AC भी बंद था। शहरियों ने बारी आने में तवील इंतजार की शिकायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात की अमल बारे पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वो नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी पहले भी विजिट कर चुके हैं। उस वक्त सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। शहर में शीर फरोश माफिया का राज बरकरार। दूध और दही मनमर्जी के रेट पर फरोख्त करने लगे। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में 230 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। दही की कीमत भी मुकर्रर हद से ज्यादा बढ़ा दी गई। शहर में दूध और दही की कीमतों में मनमाना इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर, मगर ओपन मार्केट में दूध 230 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दही की कीमत पी कंट्रोल में नहीं, जहां इसे सिर्फ 10 रुपये महंगा होना चाहिए था, दुकानदार 240 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में रोजमर्रा अशिया की बढ़ती कीमतें उनके बजट से बाहर हो चुकी हैं। आवाम ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि फौरी नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महंगाई के दौर में सस्ता प्रोटीन शहरों की पहुंच से बाहर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए किलो इजाफा। ब्रायलर गोश्त का सरकारी नेट 533 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 246 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, जबकि सब्जी फल भी सरकारी नेट से 30 से 50 रुपए महंगे फरोख्त होने लगे। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए किलो इजाफा। ब्रायलर गोश्त का सरकारी नर्ख 533 रुपए किलो हो गया। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 354, परचून रेट 368 रुपए किलो मुकर्रर है। दुकानदारों की जानिब से गोश्त के सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। दुकानदार साफी गोश्त के नाम पर गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 240 रुपए फी दर्जन, अंडों की पेटी का थोक रेट 7,260 रुपए मुकर्रर किया गया है।
ओपन मार्केट में फल सब्जी सरकारी रेट लिस्ट से महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। लीमू देसी सरकारी कीमत 285, मार्केट में 600 रुपए किलो। आलू सरकारी कीमत 18, मार्केट में 30 रुपए किलो में बिकने लगे। प्याज सरकारी कीमत 60, बाजार से 120 रुपए किलो। टमाटर सरकारी कीमत 32, बाजार में 25 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन सरकारी निर्ख 505, मार्केट में 700 रुपए किलो। अदरक सरकारी कीमत 275, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। भिंडी सरकारी कीमत 76, बाजार में 100 रुपए किलो। करेले सरकारी कीमत 57, मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। तरबूज की सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपए किलो। आड़ू सरकारी कीमत 185, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब सरकारी कीमत 355, बाजार में 400 रुपए किलो। केला सरकारी कीमत 150, बाजार में 200 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। शहर में सुई गैस के कम प्रेशर और किल्लत का सामना। हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरियों को LPG गैस 430 रुपए से 460 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं, महंगी LPG भी खरीदते हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आई है। शहरियों का सुई गैस की फराहमी, LPG की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा भी सामने आया है। शहर में सुई गैस की कम प्रेशर और किल्लत का सामना है। हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरियों को LPG गैस 430 रुपए से 460 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगी LPG भी खरीदते हैं। शहरियों का सुई गैस की फराहमी, LPG की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा भी सामने आया है। लाहौर पार्किंग कंपनी में शदीद इंतजामी बहरान का इंकशाफ। मुख्तसर मुद्दत में 13 अफसरान मुस्तफ़ी। कंपनी के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर में बेयकीनी की कैफियत। 20 माह से मेडिकल सहूलियात और इंक्रीमेंट न मिलने पर मुलाजमीन शदीद नाला हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी में शदीद इंतजामी बहरान का इंकशाफ हुआ है, जहां मुख्तसर मुद्दत में 13 अफसरान के मुस्ताफी होने से इदारे की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर में बेयकीनी पाई जा रही है, जिसके बायस सर्विस डिलीवरी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता 20 माह से मेडिकल सहूलियात और इंक्रीमेंट न मिलने पर मुलाजमीन शदीद नाला हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की बर वक्त तजदीद न होने और ताखीर के बायस मुतादिद अफसरान ने मुलाजमत छोड़ दी। कई अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए गए और कुछ को मुख्तसर मुद्दत में ट्रांसफर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद इसाक का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। रुखसत के दौरान उनकी दूसरी मुलाजमत का भी इंकशाफ हुआ है। इस्तीफा देने वालों में असिस्टेंट प्लानिंग शेरोज तनवीर, अब्दुल रहमान DAE, इंजीनियर रिजवान मुश्ताक शामिल हैं। ऑफिस असिस्टेंट रेवेन्यू फौजिया नसीब, ऑफिस असिस्टेंट प्लानिंग फारूक राशिद, ऑफिस असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी उस्मान खान लोधी शामिल हैं। ऑफिस असिस्टेंट HR जुनेद गनी, ऑफिस असिस्टेंट असद शाह, ऑफिस असिस्टेंट गुलाम रसूल और मैनेजर HR फैसल वसीम शामिल हैं। ग्रेड 17 के अफसर मोहम्मद अकमल ने 2 माह बाद ट्रांसफर लेकर कंपनी छोड़ दी, जबकि मैनेजर HR हमजा भी 2 माह बाद ट्रांसफर के जरिए इदारे से अलहदा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंतजामी मसाइल फौरी हल न किए गए तो मजीद इस्तीफों का खदशा है, जिससे इदारे की कारकर्दगी मजीद मुतासिर हो सकती है। फ्लाई जिनाह का अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में इजाफे का फैसला। फ्लाई जिनाह का लाहौर से कोयटा हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट करने का ऐलान। 13 मई से लाहौर कोयटा 2 तरफा परवाजें चलाई जाएंगी। फ्लाई जिनाह ने अंदरून मुल्क परवाज़ों में इजाफे का फैसला किया है। इस्लामाबाद के बाद कोयटा के लिए परवाज़ों के आगाज का ऐलान किया है। फ्लाई जिनाह ने लाहौर से कोयटा हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट करने का ऐलान किया। 13 मई से लाहौर कोयटा 2 तरफा परवाजें चलाई जाएंगी। बुध, जुम्मा और इतवार के रोज परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। 1.5 घंटा दौरानिये की परवाज के लिए एयरबस A320 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में पार्टी सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल, जबकि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और उसके अवाम पर असरात पर भी मुशावरत की गई। अवाम को मुमकिना रिलीफ फराहम करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की आइंदा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आई और पार्टी अमूर समेत इंतखाबी तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पार्टी क़यादत ने अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक किया। आइंदा दिनों में मजीद अहम फैसलों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। फैसलाबाद में ट्रांजिट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिदायत की कि फैसलाबाद में ट्रांजिट सिस्टम की तमीराती काम को मज़ीद तेज़ किया जाए। उन्होंने मैस ट्रांजिट सिस्टम में मायारी और कुशादा एलिवेटर्स नस्ब करने का भी हुक्म दिया। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि मनसूबे के हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा लगाया जाए। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम में मजमूई तौर पर 21 स्टेशन तामीर किए जाएंगे, जिनमें से 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में मनसूबे के डिपो कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के तहत महरूम इलाकों की तरक्की के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास को फेज़ 2 में 5107 गलियों की तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में EOMCL, वासा, नेस्पाक और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि तरक्याती कामों में गैर मायारी मटीरियल पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए और टफ टाइल्स को मयार के मुताबिक नस्ब किया जाए। उन्होंने सीवरेज और वाटर सप्लाई के मनसूबे बैक वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अवामी सहूलत और हिफाजत के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नज़रअंदाज गलियों में तरक्याती काम जारी हैं। वासा और MCL मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ज़ाहिर अशरफी ने कहा कि मार्क हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी अफवाज पाकिस्तान और कौम का इत्तेहाद है। 6 गुना बड़े मुल्क को ऐसी शिकस्त थी कि क़यामत तारीख रकम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जितना दीनी तालीम मुझे अपने बच्चों को देनी थी मैंने अपने बच्चों को दी है। हमारे तो मदारस में अब अगर मैं आपको कई मदारस बता सकता हूँ जिनके बच्चे जामियातुर रशीद के कई तालिब इल्म बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं। मैं खुद बाकी छोड़ दें, अब तो माशाल्लाह हमारे मदारस FA तक वैसे तालीम दे रहे हैं। 1986 के अंदर जब मैं दौरा हदीस जामिया अशरफिया से कर रहा था तो साथ मैं BA जर्नलिज्म भी पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा था। तो दुनियावी तालीम मौलवी का बच्चा हासिल करना उसके लिए जुर्म है? मुझे ये बता दें आप। और अगर मैं अफोर्ड करता हूं तो मुझे हक है मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाऊं। मैं उनसे कहता हूं आप भी अपने बच्चों को जरा दीनी तालीम की तरफ ले आए। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम 11वीं नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से डॉक्टर्स ने शिरकत की। 11वीं नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान की मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस की सदारत होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने की। मुख्तलिफ माहिरीन ने बीमारियों और होम्योपैथिक इलाज पर लेक्चर्स दिए। शुरका ने कहा कि होम्योपैथी सस्ता और मौसर इलाज फराहम कर सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि होम्योपैथी की सरपरस्ती करे और सरकारी सतह पर अस्पताल और डिस्पेंसरीज कायम करे। होम्योपैथी तरीका इलाज एक बेहतरीन तरीका इलाज है, इसकी तरफ आया जाए। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के माया नाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान के कोने कोने से सैकड़ों की तादाद में होम्योपैथिक डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं जिनको होम्योपैथी सिखाई जा रही है। दीगर शुरका ने कहा कि होम्योपैथी महफूज इलाज है, इसको फरोग देना वक्त की जरूरत है। ऐसी कॉन्फ्रेंसिस से सीखने और बेहतर इलाज का मौका मिलता है। मैं देख के बेइंतहा खुश हूँ कि हमारे होम्योपैथ लेक्चर सुनने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए टाइम निकाल के मौजूद हैं और अच्छे बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर तजर्बाकार जिनका अपने रिपोर्ट्स के साथ यहाँ आए हुए हैं और अपने लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि तालीम होम्योपैथी की तालीम आम हो सके और अवामुन्नास को इसकी आगाही हो सके। होम्योपैथी क्योंकि एक बेज़रर और सस्ता तरीन इलाज है और इस इलाज से 40% से ज़ायद अवामुन्नास इससे फ़ायदा उठा रही हैं। शुरका ने मुतालिबा किया कि होम्योपैथी को फरोग देकर सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम किया जाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
ایکسپو سینٹر میں جاری پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش آخری روز میں داخل شہریوں کی بڑی تعداد دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ جدید اور خوبصورت فرنیچر دیکھنے کے لیے آئی۔ صوفہ بیڈز، کارپیٹس اور ڈیکور آئٹمز لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ نمائش میں 100 سے زائد معروف برانڈز ایک ہی چھت تلے جمع ہیں، جہاں فرنیچر کے جدید، منفرد اور اسٹائلش ڈیزائنز نے شہریوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ صوفہ بیڈز، کارپیٹس، ڈیکوریٹ آئٹمز خاص طور پر لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ گھروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے نئے آئیڈیاز بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نمائش میں بہت اچھی ورائٹی ہے، ڈیزائنز بہت یونیک ہیں اور ڈسکاؤنٹ بھی کافی اچھا مل رہا ہے۔ یہ بہت اچھی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور ہر طرح کا ڈیزائن ہے یہاں پر، سمپل ہے، آرٹسٹک ہے، کلر کمبینیشنز بہت اچھے ہیں۔ Under one roof, this is a brilliant idea to get exposure for all the different varieties and brands, and I'm really impressed with the management for their arrangement, and especially we have a good experience over here. 3 روزہ اس نمائش میں صارفین کے لیے 40% تک شاندار ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے، جس سے شہری بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایگزیبیشن ہونے چاہیے اور یہ پاکستان کا بہت بڑا ایگزیبیشن تھا جس میں ہمیں فیڈ بیک لوگوں کا بہت اچھا آیا، ریویو اچھا ہے، سیل اچھی گئی، لوگوں کو اچھا ملا، دیکھنے کو نئی چیزیں آئیں، نئی پروڈکٹ ملی اور نئے آئیڈیاز آئے۔ یہاں پہ آل اوور آپ کو فرنیچر سے ریلیٹڈ جو چیز چاہیے یہاں پہ اویلیبل ہے۔ 3 دن کا ہمارا ایکسپو تھا لیکن بہت اچھا ریویو آیا، کلائنٹس نے ہمیں آ کے بہت اچھے ریویوز دیے، یہاں پہ آ کے شاپنگ کی، گھر کے لیے، آفیسز کے لیے ہماری سیلز بہت اچھی رہیں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ بہت بیسٹ تھا۔ اس طرح کے ایکسپوز ہوتے رہنے چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائشیں نہ صرف معیاری مصنوعات تک آسان رسائی فراہم کرتی ہیں بلکہ گھریلو سجاوٹ کے نئے رجحانات سے بھی روشناس کرواتی ہیں۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42۔ فلاٹ ڈیولپرز کے جدید کمرشل پروجیکٹ فلاٹ ٹیکنالوجی ٹاور کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر، ملک شہباز کھوکھر سمیت کاروباری اور تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ منصوبے کو جدید سہولیات سے آراستہ منفرد کمرشل ہب قرار دیا جا رہا ہے۔ مین ڈیفنس روڈ پر فلاٹ ڈیولپرز کے جدید کمرشل پروجیکٹ فلاٹ ٹیکنالوجی ٹاور کی شاندار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فلاٹ ٹیکنالوجی ٹاور 18 کنال رقبے پر محیط جدید کمرشل عمارت ہے جس میں وسیع پارکنگ، جدید آفیسز اور تفریحی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ منصوبے میں آسان اقساط پر کمرشل آفیسز کے ساتھ ریستوران، سوئمنگ پول، سوانا، اوپن ایئر جم اور یوگا ایریا بھی شامل ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر معروف برانڈز کے آؤٹ لیٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر فلاٹ ڈیولپرز میاں طیب کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات سے مزین ہوگا۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اس کو ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ فلور کے اوپر انشاءاللہ 18 to 19 کمرشل شاپس ہیں، سائزنگ 2000 اسکوائر فٹ پلس مائنس ود اے پارکنگ آف 500 کارز پلس بیسمنٹ اینڈ گراؤنڈ فلور۔ ایک کمرشل ٹاور ہے اور جتنی بھی امینٹیز ہم دے سکتے تھے میکسیمم، جم ہے، سوئمنگ پول ہے، ریسٹورینٹس ہیں، سواناز ہیں، پیڈل کورٹس ہیں، تو وی جسٹ وانٹ کہ لوگ اپنا میکسیمم وقت جو ہے نا وہ کہیں کہ یار گھر نہیں جانا، یہاں گزارنا ہے۔ فلاٹ ٹیکنالوجی ٹاور کی بالائی منزلوں میں فنکشنل آفس اسپیسز، CEO رومز اور میٹنگ رومز بنائے جائیں گے۔ ڈائریکٹر فلاٹ ڈیولپرز شیخ نعمان جمیل اور ڈائریکٹر فلاٹ ڈیولپرز عبدالوحید ثنا کا کہنا ہے کہ ٹاور میں آنے والے تمام افراد کو بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنیاں ہیں، تقریباً ہمارے ملک میں 45 کمپنیاں ایسی ہیں جو ٹیکنالوجی میں فال کرتی ہیں، وہ تمام یہاں پہ آ سکتی ہیں۔ تو جب یہ ٹیکنالوجی کا اس کو لائسنس مل جائے گا تو پھر ان کمپنیوں کا جو جتنا یہاں کاروبار ہے وہ بھی سارا ٹیکس فری ہو جائے گا۔ چھوٹے طبقے کے لیے، بڑے طبقے کے لیے، سب کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے۔ اوپر کو ورکنگ سپیس بنائی ہے جس میں پر سیٹ کوئی بھی ایک سیٹ لے کے اپنا بزنس چلا سکتا ہے، اس کو انٹرنیٹ ملے گا، چائے کافی ملے گی، پورا انوائرمنٹ ملے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا کریں گے۔ منصوبے کی چھت پر خوبصورت مسجد، آؤٹ ڈور سوئمنگ پول اور مختلف سپورٹس کورٹس بھی قائم کیے جائیں گے جن میں پیڈل اور گالف کورٹ شامل ہیں۔ چیئرمین پاک ویلز.com سنیل ونج کا کہنا تھا کہ فلاٹ ڈیولپرز بااعتماد ادارہ ہے اور انویسٹرز کے لیے بہترین موقع لے کر آیا ہے۔ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کس کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں، اینڈ میاں آصف صاحب ان کے صاحبزادے جسٹ لائک اے فیملی، اور انہوں نے ہمیشہ جو چیز کہی ہے، کمٹ کیا ہے، اس کو ڈلیور کیا ہے۔ تو کوئی بھی جو یہ پروجیکٹ میں انویسٹ کرے گا آئی تھنک اس کے پیسے سیف ہوں گے۔ پلس انہوں نے جو بھی ایمنیسٹیز اور ساری ڈیٹیل بتائی ہیں، آئی تھنک نو ادر پروجیکٹ از آفرنگ دیٹ۔ لوکیشن بھی اچھی ہے، گروپ بھی اچھا ہے، پروجیکٹ بھی اچھا ہے، تو آل رائٹ ٹکس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں ان کو کامیابی دے۔
तकरीब के इख्तिताम पर दुआ की गई। शुरका ने फ्लैट टेक्नोलॉजी टावर को शहर की कमर्शियल सरगर्मियों में अहम इजाफा करार देते हुए इसे सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मौका करार दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। समनाबाद स्पोर्ट्स अरीना में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़िली विंग मुस्लिम यूथ लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम 10 रोज़ा स्विमिंग ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें नौजवानों ने शिरकत की। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेली विंग मुस्लिम यूथ लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम 10 रोज़ा स्विमिंग ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई। समनाबाद स्पोर्ट्स अरीना में ट्रेनिंग के जरिए नौजवानों को स्विमिंग सिखाई गई और उन्हें रेस्क्यू की बुनियादी महारतों से भी आगाह किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। नौजवानों ने अपनी महारत का अमली मुजाहिरा भी पेश किया। शफीकुर रहमान वड़ाइच ने कहा कि पाकिस्तान में कई बार सैलाबी सूरत हाल पैदा होती रही हैं, इसलिए ऐसे रजाकार का तैयार करना वक्त की जरूरत है। यूथ हमारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल रखती है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे माशरे के डार्क पहलू हैं कि जहाँ पे हमारी यूथ जो है ना वो इनएक्टिव हो गई है। और ऐसी सरगर्मियों में कि जो हेल्दी हम जिन्हें नहीं कह सकते, हमारी कोशिश ये है कि अपनी यूथ को निकाल के ग्राउंड्स में लेके आएँ, खेलों की तरफ लगाएं और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल्स, यहाँ पे हम इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि किस तरह आपने खुद पानी में डूबने से बचना है, किस तरह आपने डूबते हुए लोगों को बचाना है। नौजवानों ने स्विमिंग की मुख्तलिफ इकसाम और रेस्क्यू से मुतल्लिक अमली मशकें पेश की, जिन्हें शुरका ने बेहद सराहा। ट्रेनर्स ने कहा कि 10 दिनों में बच्चों को बेसिक स्विमिंग के साथ साथ रेस्क्यू टेक्निक्स भी सिखाई हैं। नौजवानों को ख़ास तौर पर फोकस करते हैं कि अगर वो पानी में गिर जाते हैं तो किस तरह जो है वो उन्होंने अपने आप को सरवाइव करना है, सेल्फ रेस्क्यू किस तरह अपने आप को, और दूसरा अगर उनके सामने जो है कोई बंदा डूब जाता है तो उसको किस तरह उन्होंने बचाना है। तो ये हमारे 2 मेन हमारे गोल होते हैं। नौजवानों ने कहा कि ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत मुफीद रही। न सिर्फ स्विमिंग सीखी बल्कि ये भी सीखा कि मुश्किल हालात में दूसरों की मदद कैसे करनी है। ट्रेनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। 10 दिन में इन्होंने स्विमिंग की बेसिक्स सब लोगों को सिखा दी हैं। आम तौर पे ये कोर्सेज आप वैसे बाहर से करें तो 3-3 महीने लग जाते हैं और बड़े उसके हैवी चार्जेस होते हैं। इनके चार्जेस बड़े नॉमिनल से हैं और सारे स्विमिंग गियर्स भी आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। यंग जनरेशन को एक अच्छा मोटिवेशन करने के लिए ये एक इवेंट रखा जिसमें जो लोग स्विमिंग से डरते हैं, पानी से डरते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादातर डूब जाते हैं, और उन नौजवानों को ये स्किल सिखाने के लिए इन्होंने ये इवेंट रखा जिसमें बहुत से दूर दूर के इलाके से लोग जवान यहाँ पर आए और उन्होंने सीखा। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले शुरका में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी तकसीम की गई, जिससे नौजवानों के हौसले मजीद बुलंद हुए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गर्मियों की आमद के साथ ही बाजारों में सजा सुनहरी रंग का फल लोकाट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। जायके में मीठा और हल्की खटास लिए ये फल ना सिर्फ लजीज है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। लोकाट में विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो जिस्म को तवानाई देने के साथ साथ निजाम हजम को भी बेहतर बनाता है। माहिरीन के मुताबिक लोकाट दिल की सेहत, कुव्वत मुदाफियत में इजाफा और जिल्द की खूबसूरती के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। दुकानदारों का कहना है कि लोकाट अभी सीजन में आया है, काफी मीठा और फ्रेश है, लोग भी बहुत शौक से खरीद रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये थोड़े दिन चलती है, इसकी अलग अलग प्राइस होती है, शौकिया तौर खाई जाती है। ये तकरीबन अभी ये जगह दमाना चल रहा है, वो तकरीबन 2-3 माह चलता है, ये इतना नहीं चलता, 20-25 दिन चलती है। ये शौकिया तौर लोग खाते हैं, जैसे शहरी लोग हैं, मतलब इसको बहुत पसंद किया जाता है। शहरियों का कहना है कि लोकाट बहुत पसंद है, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये सेहत के लिए अच्छा है और गर्मियों का ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये घर के लिए लगाड़ लेने आए, वो फायदेमंद होती है, ये वेदाबाश करती है। माहिरीन का कहना है कि कुदरती फल का इस्तेमाल न सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि सेहतमंद जिंदगी के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।